हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश यादव आप सबका एनआई केमिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि जो बच्चे नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, अब बहुत कम टाइम होने की वजह से उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि वो सिलेक्शन पा सकें, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हो कि एनटीए ने नीट यूजी की डेट को अनाउंस कर दिया है जो 26 जुलाई है। तो अब आप देखिए कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको पूरा होल सिलेबस को रिवाइज करना है और उसमें जो बेहतर क्वेश्चंस उनको अच्छे से तैयार करना है जिससे आप केमिस्ट्री में 180 to 180 मार्क्स स्कोर कर सकें। जैसा कि आप ये भी जानते हो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है नीट यूजी के लिए जो बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपने इसमें बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं पहले कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे नीट यूजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हमने ऐसा क्या किया हुआ, कुछ चैप्टर्स क्लास वाइज 11th and 12th आर बोथ क्लास वाइज मैंने चैप्टर्स और उनके वेटेज ये बनाए हुए हैं और इसी हिसाब से आपके नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11th क्लास का। 11th क्लास में जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स में किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और किस चैप्टर का वेटेज कम है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्लास 11th मैंने लिख दिया है, फिर उसके बाद चैप्टर्स इधर है और उसका वेटेज परसेंटेज इधर है। जितने परसेंटेज ज़्यादा होंगे उतने क्वेश्चंस पूछने जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसका जो वेटेज है 1% है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका वेटेज है 2%। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इसका भी वेटेज है 2%। फिर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका वेटेज है 5%। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग काफी बड़ा चैप्टर है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका वेटेज कितना है 5% है। अब उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पर गैस एंड लिक्विड इसका जो वेटेज है वो है 2%। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 8% है। बहुत आसान चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो। और इसका वेटेज भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, बाद में अभी इसके आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा। सब में जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा और वहाँ पर आपके तैयारी के लिए हेल्प करूंगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि अब इक्विलिब्रियम जो होता है इसका भी वेटेज होता है 6%। यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत इजी वे में आप इसे भी कर सकते हो। फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसका वेटेज है 3%। हाइड्रोजन जो चैप्टर है आपका उसका है 3% वेटेज। फिर आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वेटेज है 2%। फिर आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका वेटेज है 2%। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल, इसके जो टेक्निक्स होते हैं बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो होता है उसका 4% वेटेज है। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका वेटेज है 3%। तो अगर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th की उसका जो वेटेज है वो है 4 and 3 यानी 7% है। 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका वेटेज है 7% और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होता है उसका वेटेज है 2%। तो आपने देखा यहाँ पर कि 11th क्लास की केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और किनका वेटेज कम है। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है पहले हमें उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। आपने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर है तो कौन है, थर्मोडायनेमिक का 8% है इसका। फिर केमिकल बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर है रेडॉक्स रिएक्शंस।
तो जिन जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ये भी है, तो जिन जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उसे आपको पहले पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आप जैसे जैसे वेटेज कम होता जा रहा है उस हिसाब से आप उसकी तैयारी करेंगे। देख लेते हैं कि 12th के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज नीट यूजी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो वेटेज है वो 2% है, सॉल्यूशन का है 5%, यानी कि सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एग्जाम के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2% वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स, इसका भी वेटेज 3% है। सरफेस केमिस्ट्री, इसका वेटेज 2% है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका वेटेज 2% है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 12th वाला जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड इनर गैस फैमिलीज, इसकी जो वेटेज है वो कितना है, 5% वेटेज है। फिर डी एंड एफ ब्लॉक का जो वेटेज है वो है आपका 4%। और जो इस 12th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट यूजी के लिए वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने अपना जो पेज है नेशनल इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री के नाम से, उस पे मैंने इस चैप्टर्स के काफ़ी क्वेश्चंस को पोस्ट किया हुआ है, तो आप उस पेज को भी जाके लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका परसेंटेज कितना है, 9%। अब आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 3% है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इसका वेटेज है 4%। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है 4% है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, इसका 2% है। बायोमोलिक्यूल्स का 3% वेटेज है। पॉलीमर्स का 3% है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका जो वेटेज है वो 2% है। तो 12th में आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस बार एम्स और जेपमर के एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, इसलिए इस बार का नीट का जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अप होगा, यानी कि टफ क्वेश्चंस के परसेंटेज ज़्यादा होंगे। इसलिए आपको टफ क्वेश्चंस को भी बेहतर से तैयार करना है, और इसके लिए करिए क्या कि आप जो जेई एडवांस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब एम्स में जेई एडवांस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आप पिछले पेपर्स अगर देखते होंगे तो उसमें अगर 40 क्वेश्चंस इजी हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, तो अगर उसमें 40 क्वेश्चंस इजी हैं तो 5 क्वेश्चंस टफ होते थे। लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ने वाला है। अब आप ये जान लीजिए कि लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टफ होंगे। तो इसलिए आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए और आप अपने ऐप को अचीव करिए। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।